जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि यूपी जो है जनसंख्या नीति का एक ड्राफ्ट लाया है। उसमें क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो 11 जुलाई को जो है सो विश्व जनसंख्या दिवस होता है। तो उसी 11 जुलाई को जो है सो विश्व जनसंख्या नीति पर जो है सो उत्तर प्रदेश के नीति आयोग जो है सो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है सो एक ड्राफ्ट को जो है सो लाया है। ठीक है, एक ड्राफ्ट लाया है जो आगे चलकर वह बिल में कन्वर्ट होगा और उसके लिए आम पब्लिक से राय मांगने के लिए उसको जो है सो अपने वेबसाइट पर डाला है। तो उसमें क्या क्या सुधार हो सकती है और किस किस चीज़ को हटाया जा सकता है, इसके लिए जो है सो पब्लिक से सभी से जो है सो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सो राय मांगी है। अब इसमें ये है जो कि ये बहुत सारा कंफ्यूज करने का लोग जो है सो प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए जो कि ये कंप्लीट 100% स्वैच्छिक है, आपके स्वेच्छा पर है, आप इसको मानिए या नहीं मानिए। मगर मानने वाले को, सहयोग करने वाले को कुछ प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि इसलिए इमरजेंसी समय में जो है सो जब ये जनसंख्या पर ये काम करना शुरू हुआ था तो ज़बरदस्ती ट्रेन में पकड़कर जो टिकट पकड़ाया उसको जो है सो जाकर जो है सो मतलब नसबंदी कर दिया गया था। ज़बरदस्ती घर घर से उठा वगैरह कर, तो वो बाय फोर्सली था, जिसके चलते काफ़ी लोग को विरोध उसका किया और करना भी चाहिए था। मगर ये जो है सो कंप्लीट स्वैच्छिक है, मगर कुछ सुविधा जो है जो सरकार के साथ सहयोग करेगी जनसंख्या कंट्रोल में, उसके लिए जो है सो गवर्नमेंट जो है सो कुछ एक्स्ट्रा अलग से जो है सो कुछ प्रोत्साहन देगी। जैसे 2 से ज़्यादा ये है तो सरकारी सुविधा सब जो है सो आपको नहीं मिलेगा। 2 तक है तो आपको जो भी सरकारी सुविधा है, इंदिरा आवास है, राशन की बात है, इवन की नौकरी में रिजर्वेशन की बात है, तो वह सब भी आपको 2 से ज़्यादा बच्चा में नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 है तो ये सारा सुविधा मिलेगा, 1 ही है तो हो सकता है कुछ और ज़्यादा सुविधा आपको मिले, इस ढंग की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं जो कि जनसंख्या नीति की, जनसंख्या कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है। तो पहले हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं यूपी का जो है हर कंडीशन देखेंगे। माने बच्चा मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, वहाँ का जो है सो माने जनसंख्या माने प्रजनन रेट क्या है, ये सब चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में 7वां पोजीशन पर है, पर जनसंख्या के दृष्टि से वह अभी दूसरा पोजीशन पर है। पहले पर चाइना है जो 142 करोड़ के आसपास है और हम 135-36 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, जबकि जनसंख्या इसके दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है सो चाइना यानी चौथे पोजीशन पर है और हम जो है सो 7वें पोजीशन पर है। मगर हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम पहले पोजीशन पर हो जाए। यदि इसी रेट से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है सो जनसंख्या के मामले में हम प्रथम पोजीशन पर हो जाएंगे और वह एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं जो क्या कहते हैं ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और मतलब नेसेसरी भी क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि ये है क्या। तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को यूपी में जो है नीति आयोग के लिए ये 10 साल के लिए 2021-22 से लेकर 2030-31 के लिए जो है सो ये 10 साल के लिए इसका ड्राफ्ट जो लाया गया है। तो इसमें इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हम चाहते हैं क्या जो कि माने हर आदमी को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन मिले, उपलब्ध हो, हर जनता को मिलनी चाहिए और ये जनता की अधिकार भी है और गवर्नमेंट का कर्तव्य भी है जो कि वह हर आदमी को सस्ती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावे। ठीक है, दूसरी है स्वच्छ जल मिले, हर आदमी को जो है सो स्वच्छ जल पीने का स्वच्छ जल मिले। हर एक आदमी को उत्तम शिक्षा मिले, क्योंकि बिना शिक्षा का तो हम विकास नहीं कर सकते हैं, तो उत्तम शिक्षा मिले। हाँ, उसके लिए
आर्थिक एवं आजीविका का जो है सो अवसर मिले, हर एक आदमी को जो है सो आर्थिक एवं ये आजीविका का अवसर मिले, हर एक आदमी को घरेलू, एक रहने के लिए घरेलू आवास मिले, इसकी भी आवश्यकता जो है सो है। हाँ, हर एक आदमी को बिजली की सुविधा हो, बिजली जो है सो माने कंटिन्यूअस प्रवाह बिजली का रहे, ठीक है। उसके बाद मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जनसंख्या का नियंत्रित होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो सबको घर मुहैया कराना जो है सो मतलब मुश्किल हो जाएगा। फिर आप फ्रूट्स जो खाते हैं उसके लिए कहाँ जमीन बचेगा, फिर आप अनाज जो खाते हैं, सब्जी जो खाते हैं, उसके लिए कहाँ से जमीन बचेगा, ठीक है। फिर जलाशय कहाँ से बचेगा, मवेशी के चारा के लिए जो है सो जमीन कहाँ बचेगा। तो ये आवश्यक है। आज से यदि 50-60 साल पीछे जाइए तो किसी भी गांव में देखिएगा तो कहेगा फल्ला बाबू को 50 बीघा जमीन था, फल्ला बाबू को 100 बीघा जमीन था। उसी फल्ला बाबू के अभी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में देखिएगा तो किसी के पास 1 बीघा जमीन होगा तो किसी के पास 2 बीघा जमीन होगा, क्योंकि कहा जाता है जमीन बेचने से नहीं, जमीन बांटने से घटता है। बेचने से तो मान लीजिए 50 बीघा है तो 1 बीघा बेच दिया, 2 बीघा बेच दिया, और बांटने से क्या है, यदि 50 बीघा है और 4 लड़का है तो सीधे जो है सो 12.5 बीघा पर आ गया। अब उस 4 को फिर 4 यदि हो जाता है, 5 हो जाता है तो वह 2 बीघा पर आ गया, फिर उसको जो है सो यदि 4 आ जाता है तो वो जो 10 कट्ठा पर आ गया। तो इस ढंग से ये घटता है। तो इसके लिए जो है सो अच्छा, आवश्यकता तो कम नहीं हो रही, आवश्यकता तो बढ़ रही है, और मतलब उपलब्धता हर एक चीज की कम हो रही है। तो इसके लिए न्यूट्रल भाव से, बिना किसी भेदभाव का, माना न्यूट्रल परिप्रेक्ष्य में जो है सो हमें जनसंख्या नीति को देखना होगा, और इसमें यदि कोई खामियां है तो उसकी हमें सजेशन देनी चाहिए, और सरकार को भी जो है सो उस समस्या का समाधान का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में जो है सो क्लियर मैसेज देना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो कि इसमें जो है सो इसके लिए जो है सो जनसंख्या नीति जो बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो यह जनसंख्या बिल लाया गया है उसमें सरकार क्या कह रही है। तो सरकार कह रही परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक प्रयास के उपायों को सरकार सुलभता से उपलब्ध कराएगी। यानी जैसे किसी को जो है सो परिवार नियोजन कराना है, ठीक है, तो वह एकदम आसानी से हो जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी को जो है सो उसके लिए कंडोम चाहिए, वह जो है सो उपलब्धता जो है सो इजीली होगी, ठीक है। वो हर जगह, हर पीएससी, एपीएससी, यानी हर जो है सो आशा कार्यकर्ता तक को जो है, या एएनएम है उसके पास रहेगा, वह उसको उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो सरकार का ये कहना है। इस बिल में जो है, इस बिल में जो चीज सब है उसको देखिए। उसके बाद सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था सरकार कराएगी। अभी क्या है, असुरक्षित गर्भपात होता है तो उसके चलते बहुत सारा मातृ मृत्यु दर हो जाता है, तो उसकी व्यवस्था सरकार कराएगी। कोई भी यदि मान लीजिए किसी को किसी कारणवश ठहर जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है और नहीं चाह रही है हो, तो उसको अच्छे ढंग से सरकार अपने देख रेख में जो है सो उसको सुरक्षित गर्भपात कराएगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी। उसके बाद अगला जो है इस बिल में है जो कि मातृ मृत्यु दर को जो है सो कम करना है। यानी सुरक्षित ये गर्भपात या सुरक्षित डिलीवरी होगा तो मातृ मृत्यु दर कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी समय डिलीवरी के समय ही अपने यहाँ मृत्यु दर है मातृ का। उसके बाद शिशु मृत्यु दर को जो है सो कम करना है, उसके लिए भी लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर का भी जो है सो सारा प्रावधान सरकार करेगी। उसके बाद बुजुर्गों का देखभाल के लिए भी जो है सो सरकार व्यवस्था करेगी। ये तो हुआ बच्चा को हम कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बुजुर्ग का देखभाल कौन करेगा, उसके लिए भी जो है सो व्यवस्था करेगी। उसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है सो ये इस बिल में दिया गया है, जो अभी मान लीजिए स्कूली शिक्षा तक जो है सो व्यवस्था ये है जो कि सरकार शिक्षा की व्यवस्था करेगी। हाँ, उसके बाद जो है सो ये मध्याह्न भोजन वगैरह की, न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था कर रही है, ठीक है। तो इसको बढ़ाकर अब कर दिया है टीन एज, यानी 19 साल तक जो है सो ये सारा चीज सरकार जो है सो देखी। 19 साल तक के किशोरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी शिक्षा फ्री शिक्षा होगा, स्वास्थ्य का जो भी चेक होगा वह फ्री में होगा, माना गवर्नमेंट उसका दवा देगी, चेक करवाएगी, और पोषण की व्यवस्था जो है सो सरकार करेगी। उसके बाद शादी का उम्र सेम है, पुरुष के लिए 21 साल
और महिला के लिए जो है सो 18 साल शादी का वह पूर्ववत है, ठीक है। और ये फिर हम कहते हैं ये पूर्णतः स्वैच्छिक है, इसमें किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है सो उत्तर प्रदेश को क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले क्या मतलब भयावहता है उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश जो है सो जनसंख्या के मामले में विश्व में यदि उत्तर प्रदेश को एक राज्य नहीं एक देश के रूप में काउंट कर दीजिए तो वह जो है सो छठा जो है सो विश्व का जनसंख्या वाला देश होगा। यदि उत्तर प्रदेश एक देश हो जाए तो वह छठा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पर चाइना है, उसके बाद भारत होगा, उसके बाद अमेरिका 142-43 करोड़ के साथ जो है चाइना फर्स्ट पर होगा, भारत 135-36 करोड़ के साथ सेकेंड पर है, 35-36 करोड़ के साथ जो है अमेरिका तीसरे पर है, इंडोनेशिया जो है सो 23-24 करोड़ के साथ जो है सो चौथे पर होगा, 22-22.5 करोड़ के आसपास पाकिस्तान जो है सो पांचवें पर, और 21-21.5 करोड़ के साथ जो है सो यूपी छठे स्थान पर हो जाएगा। तो अब आप समझिए जबकि जमीन इसके पास भारत में भी जो है सो ये चौथा पांचवा पोजीशन पर है, जनसंख्या के मामले में यूपी फर्स्ट पर है और क्षेत्रफल के दृष्टि से वह पांचवें छठे पोजीशन पर है। तो विश्व में उसकी क्या स्थिति होगी ये समझते हो। तो इसलिए यूपी को जो है सो बहुत आवश्यकता है इस जनसंख्या कानून का जो है सो लाना। तो अब वहां देखते हैं थोड़ा सा जो कि क्या क्या है, थोड़ा डाटा से देखते हैं हम लोग। तो प्रजनन दर वर्तमान में जो है सो प्रजनन दर क्या होता है, एक मतलब माता जो है सो एक माता एवरेज जो होता है वह अपने जीवन काल में कितने बच्चे को पैदा करती है। तो प्रजनन दर जो है सो 2.7 है, जबकि भारत का अपने देश का ही जो है सो अभी वर्तमान में 2.1 है और वहां की 2.7 है। तो अब आप समझिए जो कितना ज्यादा है। इसका लक्ष्य छोटा छोटा लक्ष्य रखा, बहुत अच्छा इसमें ड्राफ्टिंग जो हुआ सो बहुत अच्छा, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में उसका लक्ष्य को जो रखा, एक ही बार बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखा गया, छोटा छोटा लक्ष्य रखा है। और ये बहुत एस्पायरेटरी चीज है, ये हम लोग भी जो है सो किसी लक्ष्य को पाने के लिए छोटा छोटा उसको टुकड़ा में बांट कर करें तो बहुत अच्छा ये उसका रिजल्ट होता है। तो 2026 तक जो है वो 2.7% को 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया और 2030 तक जो है सो उसको घटाकर 1.7 रखा गया। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, बहुत अच्छी ये है। उसके बाद जो है सो गर्भ निरोधक प्रक्रिया जो है वह अपनाने का जो है सो माने क्या प्रतिशत है, तो वह भी जो है उसमें भी बढ़ोतरी का ये है। तो अभी वर्तमान में जो है सो 31.7 है, ठीक है। 31.7% आदमी जो है जो गर्भ निरोधक जो प्रक्रिया होता है उसको अपनाता है। तो उसको जो है सो बढ़ाकर 26 तक है 45% करने का और 30 तक जो है सो 52% करने का है। यहाँ भी जो है सो पुरुष प्रधान समाज में जो है सो पुरुष उसको नहीं अपनाता है, जबकि सबसे आसान है पुरुष के लिए। वह महिला को ऑपरेशन करना है तो महिला का ट्यूबलाइजेशन करा दो, पुरुष का बहुत आसान है। हाँ, उसका जो है सो कराना, वेसेक्टोमी कराना बहुत आसान है, महिला का उससे ज़्यादा टफ है, मगर फिर भी जो है सो महिला ही कराती है, पुरुष कम कराता है। तो पुरुष का क्या स्थिति है, 10.8% पुरुष ही जो है सो गर्भ निरोधक का उपयोग करता है। तो 26 तक उसको करना है, 15.9% करने का लक्ष्य रखा गया है और 30 तक जो है सो 16.4% का जो है सो लक्ष्य रखा गया। ये भी अच्छी बात है। उसके मातृ मृत्यु दर, माने मातृ मृत्यु दर क्या हुआ, 1000 महिला जो माना प्रेग्नेंट हुई और वह डिलीवरी के समय, डिलीवरी के जस्ट कुछ दिन के बाद या उससे पहले या डिलीवरी के समय ये टाइमिंग लेकर जो है सो उसको मातृ मृत्यु दर करते हैं। अभी यूपी में 197 है, जो बहुत ज़्यादा है। आप समझिए 1000 में 197 ये माना 197 है, वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसको घटाकर जो है सो 26 तक है 150 करने का और 30 तक जो है सो 98 करने का है, ठीक है। उसी ढंग से है शिशु मृत्यु दर जो है सो अभी 43 है, जो बहुत ज़्यादा है, और उसको 26 तक 35 करने का और 30 तक 25। उसी ढंग से 5 वर्ष से नीचे का बच्चा का जो है सो मृत्यु दर जो है सो अभी 47 है, 26 तक उसको जो है सो 35 करने का है
और 30 तक उसको घटाकर 25 करने का लक्ष्य रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी वो देश का जो है सो राष्ट्रीय जो डाटा है लगभग फर्स्ट में जो रखा गया है उसके पास आने का प्रयास किया गया है, और सेकेंड जो 30 तक जो रखा गया है जो कि उससे भी राष्ट्रीय से भी नीचे लाने का जो है, चूंकि इसको बहुत ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा फास्ट में काम करना होगा, तब जाकर जो है सो राष्ट्रीय लेवल को मेंटेन कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छा लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें क्या क्या होगा, हाँ, तो इसमें जो है सो जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। तो इसमें जो है अब जागरूकता के बारे में एक बात जो है सो हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जो है सो वह बोले जो केवल बिल या मनन ये कानून बना देने से जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा। ये सही बात है। आप जब तक जागरूकता नहीं लाइएगा तब तक जो है सो कानून बहुत सारा चीज का है मगर उसका उपयोग नहीं होता, ये एक सही बात है। मगर यूपी का भाई ही बिहार भी है, यहाँ भी जनसंख्या की बहुत खराब स्थिति है और ये सारे पॉइंट यहाँ भी लागू होता है। यहाँ की स्थिति भी अच्छा नहीं है, यहाँ भी इस ढंग की लानी चाहिए मगर जागरूकता की भी आवश्यकता है, ये बात सत्य है उनकी। तो जागरूकता के लिए भी क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्कूल में ही जो है सो माध्यमिक स्कूल में जो है सो जनसंख्या नियंत्रण पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए और उसको अनिवार्य विषय के रूप में उसको लाना होगा। ठीक है, कुछ चिंताएं भी है, ये जो बिल आएगा उसके बाद क्या क्या हो सकता है, कुछ चीज का जो है सो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो चिंताएं क्या क्या है उसकी समाधान गवर्नमेंट को करनी चाहिए और उसमें संशोधन का जो है सो ये इसीलिए मांगा ही गया है। चिंताएं हैं तो उसको, तो इसमें क्या हुआ, महिलाओं के ट्यूबलाइजेशन में वृद्धि होगी, महिला का ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन होने लगेगा। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के मोह में जानते हैं हमारा समाज जो है सो पुरुष प्रधान समाज है और यदि आपको 4 लड़की बहुत अच्छी सब IAS IPS भी क्यों न बन जाए मगर पुत्र नहीं है तो उसके माता पिता खुशी नहीं रहते हैं। ठीक है, पुत्र नालायक क्यों नहीं हो मगर पुत्र पुत्र ही है, हाँ, पुत्री कितनी भी अच्छी है तो उसको वह उतना ये नहीं करता है। तो पुत्र प्राप्ति के मोह के कारण असुरक्षित गर्भपात बढ़ सकता है, ये सही बात है। मान लीजिए रह गया, वो चेक कराया, महिला है, हाँ लड़की है, तो वैसे तो गर्भपात नहीं कराने देगा गवर्नमेंट में, तो वैसे नहीं कराने देगा इस आधार पर जो कि लड़का है कि लड़की है इसके लिए, तो वो असुरक्षित अनट्रेंड आदमी से जाकर करा सकती है, जिससे ये खराब हुआ। उसके बाद जो है सो भ्रूण हत्या बढ़ जाएगा। मान लीजिए क्या होगा, किसी को एक लड़की हो गया, अब दूसरा है वह चेक करा रहा है, चेक करा कर देख रहा है फिर लड़की है, तो वह उसको जो है सो मतलब मार देगी, निकाल देगी। ये भ्रूण हत्या दर जो है सो बढ़ जाएगा। हाँ, उसके बाद जो है सो अब धार्मिक दृष्टि, अब किसी धर्म में ये है जो कि हमको इतना बच्चा होना चाहिए, किसी में है जो गर्भ निरोधक ही नहीं यूज करना चाहिए, कोई कहता है अल्लाह जो है सो क्या कहता है अल्लाह का ये देन है। ठीक है, तो ये सब चीज से दूर रहकर हमें देश और राज्य के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए। यदि हमारे आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य और सुंदर देश देना है तो ये सबसे ऊपर उठकर हमें सोचना होगा और देश और राज्य के बारे में मेन तरह से सोचना होगा। ठीक है, इसमें हमें कंप्लीट राजनीति से बचते हुए जो है सो राज्य की समस्या को न्यूट्रल भाव से देखना होगा और साथ में इसी नीति को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें हमारी आपकी भागीदारी अच्छी ढंग से होनी चाहिए। हमारी आपकी भागीदारी एक दूसरे को मतलब समझाने की भी होनी चाहिए, सही बात बताने की भी होनी चाहिए, प्रोत्साहित करने की भी होनी चाहिए और मांग भी करनी चाहिए जो कि इस ढंग की नीति आनी चाहिए। जय हिंद।